एंटीबायोटिक टॉफ़ी नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। काफ़ी बार देखा गया है कि माइनर प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट या तो खुद केमिस्ट की दुकान से एंटीबायोटिक खरीद के लेना शुरू कर देते हैं, या कभी कभी डॉक्टर को भी प्रेशराइज़ करते हैं कि डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख दीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, खासकर ईयर नोज़ थ्रोट जो हमारा फील्ड है, इनकी बीमारियां किस वजह से होती हैं। ईएनटी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होती हैं, कभी कभी इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं कि जैसे कोई गर्म चीज़ ठंडी चीज़ लग गई गले में, गला इन्फ्लेम हो गया, उसकी वजह से आपको परेशानी हुई। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, और बहुत रेयरली नाक कान गले में बैक्टीरिया आता है और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। सो ईएनटी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हमने देखा है या एलर्जी या इन्फ्लेमेशन या वायरस की वजह से होती हैं। इन तीनों वजहों में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को किल करने की दवाई है, और वो बैक्टीरिया को नहीं, आपके शरीर के बाकी और भी काफ़ी टिश्यूज़ के ऊपर असर करता है और साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। इसलिए ना एंटीबायोटिक अपने आप लें, ना किसी को प्रेशराइज़ करें कि आपको एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक लेने की गलत फहमियाँ ऐसी हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, मुझे अब्रॉड जाना है, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है तो एंटीबायोटिक दे दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट एंगेजमेंट है, मुझे एक शादी अटेंड करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे जल्दी ठीक होना है, तो आप एंटीबायोटिक दे देंगे, मुझे पता है एंटीबायोटिक देने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एंटीबायोटिक कोई टॉफ़ी नहीं है, ये आपको इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं लेनी चाहिए, और ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि WHO ने और बहुत सी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये हमको चेतावनी दी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इस कंट्री में है, और इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके देश के सामने कोई फॉरेन पावर आए या कोई फॉरेन आर्मी आए और आपके देश से लड़ाई करने की कोशिश करे, और आप अमेरिका को या रशिया को या किसी और कंट्री के सोल्जर्स को बुला लें और बोलें भाई हमारे तो यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, कोई सामने दुश्मन आया है, आप अपने सोल्जर्स भेज दीजिए और हमारी लड़ाई लड़ लीजिए। आपकी सेना कभी पावरफुल नहीं होगी, आप कभी भी इस तरह से जीत नहीं पाएंगे, और हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे किसी और के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। बैक्टीरिया की अगर इन्फेक्शन है, ज़्यादातर आपके शरीर में उसको लड़ने की शक्ति है। अगर हर माइनर ईयर नोज़ थ्रोट प्रॉब्लम में आप एंटीबायोटिक लेना शुरू करें, वो यही मिसाल है कि अपने शरीर को आपने कमज़ोर कर दिया, अपनी इम्यून सिस्टम को आपने कमज़ोर कर दिया, और बाहर की आर्मी बुला के आपने कोशिश की कि दुश्मन को मैं भगा दूं। ये गलत बात है, इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक क्योंकि हर शरीर के हिस्से को असर करता है, वो कहीं भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। एंटीबायोटिक्स कैन कॉज लूज मोशन एंड डायरिया एंड सीवियर स्टमक प्रॉब्लम। एंटीबायोटिक की वजह से कभी कभी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े। ज़्यादातर हमने देखा है एंटीबायोटिक आपके गुड गट फ्लोरा को ख़राब करते हैं, और गट फ्लोरा का इम्पॉर्टेंस हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियोम है जो हमारे शरीर को बचा के रखता है बहुत सी चीज़ों से। एंटीबायोटिक इनडिस्क्रिमिनेटली लेने से गट माइक्रोफ्लोरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंटीबायोटिक इनडिस्क्रिमिनेटली लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जब आपको कोई सीरियस इन्फेक्शन होगी और एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर्स ढूंढते रहेंगे, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक आप पे असर नहीं करेगा, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक हैज़ कॉज्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक लेने से और भी तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, और हमारा एडवाइस आपसे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक खुद ना लें। नंबर 2, माइल्ड इन्फेक्शन और माइल्ड प्रॉब्लम के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे भी कि एंटीबायोटिक लो, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, आप डिस्कस करके बताएं कि मैं एक दिन रुक जाता हूं, अगर ये कंडीशन ठीक हो गई तो एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, अगर डिटीरियोरेट हो रही है तो हम एंटीबायोटिक शुरू कर लेंगे। ध्यान रहे, अगर आप सीरियसली बीमार हो,
अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, अगर आपका फीवर हाई है, फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स है और डॉक्टर ने आपको केयरफुली एग्जामिन करके या ब्लड टेस्ट करके देखा है कि आपको कोई सीरियस इन्फेक्शन है जिससे एंटीबायोटिक तुरंत लेना चाहिए, उसमें आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग मेडिकेशन है और वो आपको लेने चाहिए। हमारा कहना है कि जो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं ईयर नोज थ्रोट की, वो ज़्यादातर एलर्जी या इन्फ्लेमेशन जो नॉन बैक्टीरियल हैं और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं और इनमें बैक्टीरिया नहीं है और इसलिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस हैं ईएनटी में जहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो और वो डिसीजन आप अपने स्पेशलिस्ट पे छोड़ दें। प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन सिटिंग एट होम. The habit is dangerous and it leads to very, very serious consequences.